एक बात सुन ले मेरे नौजवान साथी और मेरी माँ और बहनें, खास तौर से बच्चियां इस बात को सुने कि तुम्हारी इबादत इस वक्त की बहुत जरूरी है। तुम इबादत करो, तुम्हारी इबादत ज्यादा कबूल की जाएगी बनिस्बत बूढ़ों की इबादत के। और याद रखो, अगर नौजवान बिगड़ते हैं किसी कौम के तो पूरी कौम को तबाही का सामना करना पड़ता है, पूरी कौम बर्बादी के दहाने पे पहुंच जाती है। और ये बात मैं नहीं कहता हूँ, उस अजीम शख्स ने कही है जिसे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहा जाता है, जिन्होंने बैतुल मक़दिस को फतेह किया था और इस्लामी परचम को शबे मेराज मस्जिद अक्सा के गुंबद पे लहराया था। उस सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था, ए लोगों, अगर किसी कौम को बगैर लड़े आप अपना गुलाम बनाना चाहते हो, अगर तुम ये चाहते हो कि किसी कौम को बगैर लड़ाई के हम फतेह कर लें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। उस कौम के नौजवानों में बुराई का बीज डाल दो, उस कौम के नौजवानों को बुरे रास्ते पे डाल दो। जब किसी कौम के नौजवान बिगड़ जाएंगे तो पूरी कौम खुद ब खुद गुलाम बनती चली जाएगी। आज हमारे नौजवानों का हाल क्या है, इतने बिगड़ चुके हैं, इनके अंदर कौन कौन ऐसी बुराई है जो पाई नहीं जाती है। नशे की लत आम होती जा रही है, मनशियात का इस्तेमाल आम होता जा रहा है, खुराफातें इनके अंदर कसरत से पाए जाते हैं। वो कौन सी बुरी जगह है जहां मुस्लिम नौजवान नहीं पाया जाता है। हम कहते हैं मुसलमानों, तुम्हें बेदार होने की जरूरत है। ए नौजवानों, अपनी जवानी को बर्बाद मत करो। अगर तुम्हें जवानी ही का गुरूर दिखाना है तो तुम जवानी की ताकत को बुराइयों में न जाए करो। जवानी को अगर गुजारना है तो करबला के जवानों की नकल करते हुए नजर आओ। तुम्हें ऐसा जवान बनना चाहिए जिस पर कि इस्लाम को भी नाज हो और मुसलमान को भी नाज हो, तुम्हारे माँ बाप को भी फख्र होना चाहिए और तुम्हारे पड़ोसी और रिश्तेदार को भी तुम पर फख्र होना चाहिए। आओ जरा देखो नौजवानों की इबादत कितनी अजीम होती है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि उस नौजवान जो अपनी नौजवानी को अल्लाह की ताअत और इबादत में गुजारता है, बुढ़ापे में इबादत करने वाले बूढ़ों पे ऐसी फजीलत रखता है जैसी कि मुरसलीन नबियों पर फजीलत रखा करते हैं। और दूसरी हदीस में मेरे आका फरमाते हैं कि कोई नौजवान अगर अपनी नौजवानी को दुनिया की लज्जतों से दूर रख करके, ऐशो इशरत से दूर हो करके अल्लाह की इबादत में अपनी जवानी को लगाता है तो अल्लाह ताला उस एक नौजवान को 72 सिद्दीकीन का सवाब अता फरमाया करता है। ये नौजवानी की इबादत होती है। मुसलमानों, बेदार हो। और इस तरह की बहुत सी चीजें पाई जाती हैं जिसको हमें आपको समझने की जरूरत है। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। तुम इबादत के लिए पैदा किए गए, अल्लाह ने सारी कायनात तुम्हारे लिए पैदा फरमाई, नबियों को, रसूलों को, वलियों को तुम्हारी हिदायत के लिए भेजा है। और याद रखो, जैसे एक माँ बाप अपने बच्चे के वापसी के वक्त सवाल करते हैं, ये बताओ जिस काम के लिए तुमको हमने भेजा था वो काम तुमने किया? अगर बेटा कहता हाँ मैंने वो काम किया है तो बाप खुश होकर के अपने घर का दरवाजा खोल देता है और तरह तरह का इनाम देता है और इस तरह तरह की उसे लज्जतें दिया करता है। लेकिन अगर बेटा फेल होकर के आता है, नाकाम होकर के आता है तो बाप ठोकरें मार करके भगा दिया करता है कि मैंने अपनी गाढ़ी कमाई तुझ पे खर्च कर दी और तुझे जिस काम के लिए भेजा था वो काम ना किया। याद रखो मुसलमानों, ये दुनिया में हमेशा रहना नहीं है, मर करके इस दुनिया से जाना है और सबको खुदा की बारगाह में हाजिर होना है। रब पूछेगा मैंने तुझे ये चीजें दी थी, बता तूने क्या किया। हदीस पाक में आता है, आका करीम फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी भी इंसान का कदम उसके रब के पास से ना हटेगा जब तक उसे 5 चीजों के बारे में पूछना लिया जाएगा। अन शबाब अन उम्र ही फीमा अफना, उसकी जिंदगी के बारे में रब पूछेगा, ये बता मैंने तुझे अजीम जिंदगी दी थी, तूने कहा इसे गवाया। वह शबाब ही फीमा अबला, और उसकी जवानी के बारे में पूछा जाएगा कि तूने जवानी अपनी
कहाँ पर बर्बाद की है, तूने अपनी जवानी कहाँ पर गुजारी है। और रब पूछेगा कि तूने जो माल कमाया था वो माल तूने कहाँ से कमाया और कहाँ पे खर्चा किया है। और रब उससे पूछेगा मैं जो तूने सीखा, जो तूने जाना, तूने उस पर अमल क्या किया। तो मुसलमानों ये जानने के लिए रब पूछेगा। अब रब जब पूछेगा मैंने तुझे इबादत के लिए भेजा, तूने इबादत की, नामे अमाल फरिश्ते पेश कर देंगे। ये अल्लाह पूरी जिंदगी का इसका लेखा जोखा इस किताब में मौजूद है। ये फरिश्ते हमारे कंधों पे लिख रहे हैं। अगर कामयाब रहा बंदा तो रब कहेगा ये जन्नत और जन्नत के महलात तेरे लिए है, जन्नत के बागात तेरे लिए हैं। और अगर कोई फेल हो गया और यहाँ उसकी इताअत और इबादत ना की और रब उस पर नाराज हो गया तो कहेगा जा, ये जन्नत की बहारें तेरे लिए नहीं है, जहन्नम की आग तेरे लिए तैयार कर दी गई है। अब अगर जहन्नम की आग से बचना है और जन्नत की बहारें देखनी है तो रब की इबादत करो, रब की रजा के लिए जीना सीखो, रब की रजा के लिए मरना सीखो। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह हम सबको सच्चा और पक्का मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।